इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, 19 दिन, 6 वार्ताएं और आज भूख हड़ताल। क्या लगता है किसान आंदोलन का ये जो चल रहा है, सरकार दब पाएगी, दबाव पड़ेगा? सरकार के ऊपर दबाव पड़ने या दब पाएगी वाली बात नहीं है। सरकार को आंख मूंद कर एक लाइन से किसानों की बात स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि किसान को अन्नदाता कहा गया है। पूरा दिन रात बरसते पानी में, कड़कते ठंड में, भारी गर्मी में किसान अनाज पैदा करता है और पूरे देश का पेट भरता है पालन पोषण का। उस किसान को सुविधा देने का काम अगर हम नहीं कर सके तो फिर सरकार चलाने का और सरकार में रहने का कोई औचित्य नहीं है। हमारी पॉलिसी ही होनी चाहिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की। नेहरू जी ने 5 साला प्रोग्राम बनाया, इंदिरा जी ने कार्यक्रम बनाया और उसके तहत सर्वाधिक पहले हम दूसरे देशों से लाकर धान और चावल गेहूं ला कर के देश की जनता को देते थे, पालन पोषण करते थे। लेकिन अब आप देखेंगे इंदिरा जी की हरित क्रांति के बाद से किसानों को जितनी सुविधाएं मिली और जो उन्होंने मेहनत किया, तो आज 3 साल के लिए स्टॉक कम से कम पूरे भारतवर्ष के लिए है। तो किसान विरोधी किसी भी प्रकार की नीति नहीं बनानी चाहिए। किसानों का जो मांग है कि इस बिल को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि न इसमें एमएसपी की बात है, ना ही किसानों के बोनस की बात, ना ही किसी बात को। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि तत्काल इसको निरस्त करें। सर, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का कहना है कि कृषि कानून जो है वो किसानों के हित में है, तो फिर बीजेपी को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? किसानों को समझाने के लिए बार बार वार्ताएं हो रही हैं, वो विफल क्यों हो रही है? यही मेरा स्पष्ट कहना है कि जो किसान जन्म से लेकर के आखिरी तक रोजाना किसानी कर रहा है, हर प्रकार का फसल अलग अलग प्रांतों में होता है, अलग अलग मौसम जलवायु होता है। किसान को क्या वास्तविक तकलीफ है वो तो किसान जानेगा, और उस तकलीफ को दूर करने के लिए कितनी राशि चाहिए, क्या सुविधा चाहिए, बिजली में, पानी में, कर्ज में, धान में, बीज में, दवाई में, ये तो किसान जानता है। तो किसान उसको अपने तरीके से रख रहा है, उस बात को सरकार को स्वीकार करना चाहिए और इस बिल को निरस्त करना चाहिए। लेकिन बीजेपी का कहना यह है कि हम एक लीडर होता है, किसी भी आंदोलन को कोई एक लीड करने वाला होता है, लेकिन यहाँ कभी 13 लोग आते हैं, कभी 40 लोग आते हैं, तो सरकार खुद कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है क्या? सरकार को कंफ्यूजन में है वाली बात नहीं है, सरकार घुमा रही है जानबूझ के। कभी 13 या कभी 30 के बाद किसान संगठन है, हर प्रांत में अलग अलग संगठन है, कई प्रांतों में 2-2, 3-3 संगठन है, ऑल ओवर इंडिया में एक संगठन है तो दूसरा होता है। तो किसानों का प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं उनसे जब वार्तालाप हो रहा है तो चाहे 3 हो चाहे 13, उनकी बात को समझना चाहिए कि 3 लोग क्या बोल रहे हैं या 13 लोग क्या बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं वो सचमुच में किसान के हित में कितना है, इस बात को समझ के निर्णय ले लेना चाहिए। लेकिन कुछ किसान संगठन भी नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री है उनके यहाँ जाते हैं, ज्ञापन देते हैं कि आप कृषि बिल को वापस मत लीजिए, आप में इसमें कुछ बदलाव करके दे दीजिए, हम इसको स्वीकार कर लेंगे। क्या किसान संगठन भी 2 टुकड़ों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है? किसान संगठन बिल्कुल एक ही है, कोई 2 टुकड़ा नहीं है। पर बीजेपी के ही कुछ लोग किसान संगठन का जामा पहन के और जा करके मतलब सरकार के पास ये बात करते हैं, ये इनकी प्लानिंग होती है बीजेपी गवर्नमेंट की। वो अपने लोगों को ही किसान संगठन बना के और अपने लोगों को ही प्लान्ड वे पे अपने पास ये बात कराती है। एक छत्तीसगढ़ से आखिरी सवाल आपका लेना चाहूंगी सर, क्योंकि ऐसी सूत्रों के हवाले से ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि अगर आलाकमान कहते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदलने वाली अभी कोई बात आई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि मुझे आला कमान ने नियुक्त किया है, आला कमान जिस क्षण कहेगा मैं इस्तीफा दे दूंगा। बहुत अच्छी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है, और पार्टी के अंदर यही होता है कि जो निर्णय ऊपर से होता है उसको हम सब स्वीकार करते हैं। पर वर्तमान में यहाँ पर किसी भी प्रकार से ऊपर से या आला कमान से किसी भी प्रकार की ये चर्चाएं नहीं है, इसलिए ये वर्तमान में कोई प्रासंगिक बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे मेरे साथ जुड़े हुए थे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी। दिल्ली से ज्योति सिंह, हिंदी खबर।
घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।